जय श्री राम। आप सभी को हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए महादेव की एक और कहानी लेकर आई हूँ। एक चिड़िया की कहानी। दो चिड़िया होती है, गौरैया का जोड़ा होता है। वो महादेव की कैसे भक्ति करता है, कैसे आराधना करता है और कैसे महादेव को प्रश्न कर लेता है। बस इसी पर आधारित है ये कहानी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कहानी को एक बार शुरू कर दें तो उसे बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि कहानी को बीच में छोड़कर जाना अशुभ माना जाता है। और अगर आप कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सुनते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गौरैया चिड़िया का जोड़ा था। वह एक मंदिर के पास में रहता था। मंदिर के पास में रहते हुए सुबह शाम हर वक्त शिव की आराधना में लगा रहता था। सिर्फ दाना चुगा लेने के लिए अपने बच्चों के लिए एक छत पर जाता था। शिव की आराधना, सुबह की आरती, शाम की आरती, हर वक्त वो जोड़ा मंदिर में ही रहता था। ऐसे ही बहुत समय बीत गया था और जब उन्हें खाना लेना होता था तो पास में ही एक बूढ़ी माता रहती थी। वहाँ छत से दाना चुगा लेके वापस वही मंदिर में आ जाते थे। हर रोज का उनका यही काम था। बहुत समय बीत गया। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वो जब दाना लेने के लिए गए तो वहाँ पर दाना पानी नहीं मिला और बूढ़ी माता भी नहीं मिली। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें बूढ़ी माता नहीं मिली। वो गौरैया का जोड़ा बहुत परेशान हो गया। अब उन्हें दाना चुगा लेने के लिए बाहर दूर दूर तक जाना पड़ता था और ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो गौरैया का जोड़ा बहुत परेशान था। उन्होंने बूढ़ी माता को बहुत ढूंढा, गाँव में, गाँव के बाहर, बहुत जगह पर ढूंढा, लेकिन बूढ़ी माता कहीं नहीं मिली। गौरैया में जो नर था उसने कहा अपनी मादा गौरैया को, हे प्रिय, बूढ़ी माता कहीं नहीं मिल रही हैं, अब हम क्या करेंगे। तो मादा गौरैया बोलती है कि स्वामी, हमने बूढ़ी माता को हर जगह पर खोजा, वो कहीं नहीं मिली, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां पर हमने उसे नहीं खोजा। तो वो बोलता है, कहाँ पर प्रिय। बोले, उनके खुद के घर पर। जब उनके खुद के घर पर जाते हैं तो देखते हैं, बूढ़ी माता के पास जाते हैं, उनके शरीर पर मक्खी भिनभिना रही होती हैं। बूढ़ी माता बीमार हो गई थी, इस वजह से उनका देहांत हो गया। उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। अब वहां पर जाते हुए गौरैया चिड़िया का जोड़ा देखते हैं कि बूढ़ी माता तो मर चुकी है, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है, उनके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, शरीर अस्त व्यस्त हो रहा है। यह देखकर दोनों बहुत परेशान हुए और सोचने लगे कि अब हम बूढ़ी माता के बिना क्या करेंगे, हम तो अब शिव की आराधना ही नहीं कर पाएंगे। वो उसी वक्त वहां से निकले और शिव मंदिर में पहुंच गए। आरती शुरू हो गई। आरती शुरू होने के साथ ही उन्होंने भी आराधना शुरू कर दी। गौरैया चिड़िया के जोड़े ने एक पैर पर खड़े होकर आराधना शुरू की और आराधना करते रहे। ऐसे ही 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और लगभग 1 महीना बीत गया। आराधना करते रहे, भूख प्यास सब कुछ त्याग दिया और शिव की आराधना में ही लगे रहे। उनका ये त्याग देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने उस चिड़िया के जोड़े को दर्शन दिए और कहा कि हे पक्षी के जोड़े, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। इतनी छोटी सी जान हो तुम और मेरी इतनी आराधना की है, इतनी भक्ति की है, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इस प्रकार शिव भी वचन में बंध गए। उन्होंने कहा कि हमें हमारी बूढ़ी माता वापस चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मृत्यु के इस काल चक्र के बीच में नहीं आ सकता। अब तो बूढ़ी माता का शरीर भी गल चुका है, उसके शरीर से कीड़े निकल रहे हैं, मैं उसे कैसे जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन पक्षी का जोड़ा तो अपने हठ पर अड़ा हुआ था और कहा कि नहीं महादेव, हमें तो सिर्फ अपनी बूढ़ी माता चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। महादेव भी वचन क्या तो मजबूर थे। वो बूढ़ी माता के घर पर गए। पहले बूढ़ी माता के शरीर को ठीक किया, क्योंकि पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो चुका था, बहुत समय हो चुका था उनकी मृत्यु को। पूरे शरीर को ठीक करने के बाद उस शरीर में फिर प्राण फूके और हर हर महादेव करती हुई बूढ़ी माता बैठ गई। सामने शिव को देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि हे महादेव, मेरे जन्म जन्म के पाप धुल गए, मैंने जितने भी बुरे कर्म करे थे सब कुछ खत्म हो गया, आपके दर्शन हो गए। ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया था कि मुझे आपके दर्शन हुए। तो महादेव कहते हैं कि हे माता, आपके पुण्य की वजह से मैं आपके पास नहीं आया हूँ और आपके पुण्य की वजह से मैंने आपको दर्शन नहीं दिए हैं। मैंने तो इस गौरैया चिड़िया के जोड़े की वजह से, इनकी आराधना से खुश होकर आपको दर्शन दिए हैं। जब आप अपनी छत पर दाना पानी डालती थी तो ये चिड़िया का जोड़ा वहां पर दाना पानी चुगने के लिए आता था
और इसी चिड़िया के जोड़े ने आपके लिए निराधार भक्ति की है, जिससे प्रश्न होकर मैंने आपके प्राण वापस किए हैं। बूढ़ी माता हर हर महादेव करती है और प्रभु का धन्यवाद करती है, गौरैया चिड़िया के जोड़े का भी धन्यवाद करती है और कहती है कि ऐसे गौरैया चिड़िया का जोड़ा मेरे छत पर आता है, मैं तो धन्य हो गई। बूढ़ी माता का फिर से वही हर रोज का काम हो जाता है, छत पर जाती है, दाना डालती है, पानी रखती है, फिर से यही करने लग जाती है। और इस बात की भी खबर पूरे गांव में, पूरे देश भर में फैल जाती है कि बूढ़ी माता गौरैया चिड़िया के ध्यान की वजह से, उनकी प्रार्थना की वजह से दोबारा फिर से जीवित हो चुकी हैं। बूढ़ी माता में चमत्कार आ गया है। ऐसे ही लोग उनके पास इलाज के लिए आते हैं और बूढ़ी माता महादेव की पूजा कर देती और उनके सर पर हाथ रख देती तो उनकी तकलीफें दूर हो जाती। इस प्रकार बूढ़ी माता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। और फिर एक दिन बूढ़ी माता ने उसी घर में समाधि ले ली। लेकिन समाधि लेने से पहले बूढ़ी माता ने गौरैया चिड़िया से कहा कि हे गौरैया के चिड़िया के जोड़े, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे घर में वास करो और हमेशा यहाँ पर रहो। तो वो दोनों वहीं पर रहने लग जाते हैं और बूढ़ी माता समाधि ले लेती हैं। समाधि लेने के बाद वहां पर उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यह मान्यता है कि जो भी अपने कष्टों को लेकर वहां पर आता है ना, उसके कष्टों का निवारण बूढ़ी माता महादेव के आशीर्वाद से कर देती हैं। इस प्रकार उसकी मान्यता है कि किसी भी प्रकार का रोग हो वो वहां पर आकर ठीक हो जाता है। अभी भी बूढ़ी माता का मंदिर गुजरात में विद्यमान है, वहीं पर स्थापित है। और हाँ, गौरैया चिड़िया का जोड़ा भी हमेशा उस मंदिर के आसपास देखा जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम निराधार भक्ति करें तो भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन एक और सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि हमें किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, इतना निर्भर नहीं होना चाहिए कि अगर वो चीज, वो इंसान हमारे पास ना हो तो हम व्याकुल हो जाएं और अपने प्राण तक देने पर आतुर हो जाएं। इसलिए इतना आधारित ना हो किसी पर। जैसे गौरैया चिड़िया का जोड़ा बूढ़ी माता पर बहुत ज्यादा आश्रित था। बूढ़ी माता उन्हें नहीं मिली तो वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठा था। वो जीना तक छोड़ रहे थे, वो अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार थे, ईश्वर की भक्ति में लग गए थे कि उन्हें तो सिर्फ बूढ़ी माता ही चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, हर हर महादेव।